हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 लोहड़ी के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के बारे में। तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये जो कविता है ये किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी। यह कविता जो है लोहड़ी के त्योहारों के बारे में है, यानी जो लोहड़ी नामक त्यौहार है उसके बारे में ये कविता दी गई है। इसका दूसरा प्रश्न है हाउ आर द डेज इन साउथ ड्यूरिंग जनवरी। दक्षिण में जनवरी के दिन कैसे होते हैं? तो दक्षिण में जनवरी के दिन कैसे होते हैं? बहुत ही सुहावने होते हैं। तो कह सकते हैं द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन, यानी दक्षिण में जनवरी के महीने में दिन बहुत ही सुहावने होते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है Why do the people collect twigs and leaves? लोग टहनियाँ और पत्तियाँ क्यों एकत्रित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा People collected twigs and leaves to burn them when they celebrate लोहड़ी in January। लोग टहनियाँ और पत्तियाँ जलाने के लिए एकत्र करते हैं जब वे जनवरी में लोहड़ी मनाते हैं। इसको आसान भाषा में कह सकते हो कि जब दक्षिण भारत के लोग जनवरी माह में लोहड़ी मनाते हैं तो लोहड़ी मनाने के लिए या उसमें जलाने के लिए लोग टहनियाँ और लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड। एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या जाता है? यानी सरल भाषा में कह सकते हो कि एक हाथ से दूसरे हाथ यानी हैंड टू हैंड क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नट्स एंड स्वीटमेंट्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। मूंगफली व रेवड़ियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं। या कह सकते हो कि लोहड़ी के त्यौहार में मूंगफली और मिठाइयाँ हाथों हाथ चलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। कवि के अनुसार पर्यावरण के लिए क्या ठीक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग द वुड ए लॉट। अत्यधिक लकड़ियाँ जलाना इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है या पर्यावरण के लिए सही नहीं है। द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम स्मोक। हवा इसके धुएं से प्रदूषित हो जाती है कॉज्ड बाय बर्निंग द वुड। लकड़ियों के जलने के कारण। यानी कह सकते हो कि बहुत अधिक लकड़ियों के जलने से पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। लकड़ियाँ जलने से पैदा हुआ धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसका छठवां प्रश्न है हाउ कैन लोहड़ी बी सेलिब्रेटेड इन बेटर वे। अपेक्षाकृत अच्छी तरह से लोहड़ी कैसे मनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है लोहड़ी कैन बी सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग आवर हेट्रेड इन द बेटर वे। लोहड़ी हमारी घृणा के भाव को जलाकर एक अच्छे रूप में मनाई जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमें सही के प्रश्न में टिक लगाना है। जो भी विकल्प दिए गए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। तो सही विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे तो पहला प्रश्न है डाउन इन द नॉर्थ या साउथ, यानी दो में से हमें एक को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा? पहला आंसर है साउथ है। दूसरा है सून वी हैव ए ग्रेट
स्मॉल बिग, दो में से एक चुनना, बिग स्मॉल या बिग पायल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग है, बड़ा। तीसरा है द फ्लेम विल लीप अप डाउन हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्लेम है, लपटें हैं, वह अत्यधिक ऊंचाई तक जाती हैं, ऊपर तक जाती हैं, इसलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा अप, तीसरे। इसके बाद चौथा है बॉन फायर्स कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ या लिटिल, दो में से एक को चुना। ए लॉट ऑफ यानी अत्यधिक, और लिटिल मीन्स होता है थोड़ा सा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑफ। पांचवा है ऐसे देयर मस्ट बी ए गुड या बेटर वे, गुड अथवा बेटर, दो में से एक को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटर वे। इसके बाद अगला प्रश्न है अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, कोष्टक में दिए गए शब्दों को भरना है। किसको भरना है? कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनको भरना है। तो पहला है सोहन ऑलवेज डज द खालिस्तान थिंग्स फर्स्ट एंड लीव्स द फिलिंग द ब्लैंक्स वन। तो इसमें सबसे पहले भरना है इजी, पहले वाले खालिस्तान में पहले इजी भरेंगे, फिर दूसरे वाले में डिफ़िकल्ट भरना है। क्या भरना है? डिफ़िकल्ट, दूसरे वाले खालिस्तान में। अब इसका दूसरा प्रश्न है आउल्स खालिस्तान इन द डे एंड खालिस्तान इन द नाइट, यानी जो उल्लू होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, इसलिए इसमें पहले भरेंगे स्लीप और दोबारा भरेंगे वो वेक अप, यानी जागना, यानी पहले स्लीप और दूसरे वाले में वेक अप। फिर इसके बाद तीसरा है चंद्र इज खालिस्तान एंड स्मार्ट वेयर एज हर फ्रेंड, चांदनी इज खालिस्तान एंड लेजी। तो इसमें भरना है हमें, पहले भरेंगे वाइज, क्या भरना है? पहले वाइज फिर फुलेस, यानी पहले वाइज भरेंगे फिर फुलेस भरेंगे। चौथा प्रश्न है इट इज़ वेरी खालिस्तान इन द पार्क बट एज हेयर नोइसी या क्वाइट, दो में से एक बनना है। तो पहले नॉइस भरेंगे फिर क्वाइट भरेंगे। क्या भरेंगे? पहले नॉइस फिर क्वाइट। पांचवा है सिल्क इज खालिस्तान बट हैंडमेड क्लॉथ्स इज स्मूथ या रफ। तो पहले भरना है स्मूथ, फिर दूसरे में भरना है रफ। स्मूथ मीन्स चिकना और रफ मीन्स होता है खुरदुरा। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें हमें खालिस्तान देखना है। यानी इन शब्दों का प्रयोग करके हमें खालिस्तान को भरना है। तो पहला प्रश्न है लेटर्स क्वी कम्स लेटर्स पी एंड आर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी के अक्षरों में जो क्यू है वो पी और आर के कहाँ आता है? तो पी क्यू आर अगर हम पढ़ते हैं तो पहले पी पढ़ते हैं, फिर क्यू पढ़ते हैं, फिर आर पढ़ते हैं। तो क्यू कहाँ पर आता है? तो बिटवीन, बीच में आता है, तो पहले में भर देंगे बिटवीन भर देंगे। दूसरा है स्मोक गोज इन द स्काई, धुआं आकाश में कहाँ जाता है? ऊपर जाता है कि नीचे? आपने देखा होगा कि जो धुआं है वो कभी भी नीचे नहीं जाता, वो ऊपर जाता है, इसलिए दूसरे में भर देंगे अप। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है डोंट थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, यानी हमें बेकार कागज़ों को कहीं फेंकना नहीं चाहिए। पुट इट ए डस्टबिन, तो हमें इसको डस्टबिन में रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए? अंदर रखना चाहिए, आर पार रखना चाहिए, एमंग रखना चाहिए। तो इसके अंदर रखना चाहिए। कहाँ मीन्स अंदर? इनटू का प्रयोग करते हैं अंदर के लिए, तो इनटू भर देंगे तीसरे में। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है द कैट रन, बिल्ली भागती है, द रूम क्विकली, रूम से तुरंत। तो कहाँ भागती है? आर पार भागती है। आपने बिल्ली को देखा होगा कमरे में, तो इधर से उधर भागती है, तो इसमें एक क्रॉस भरना है।
तो चौथे का एक क्रॉस आंसर हो जाएगा। अब पांचवा बचा एमंग, तो पांचों के एमंग में भर देंगे। तो सी वर्क्स एमंग द पुअर, वह काम करती है एमंग, और एमंगस्ट का प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि अगर आपस में है तो एमंगस्ट, और किसी के साथ में है तो एमंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपके जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।